वेलकम बच्चों, आपके मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का एक नया और कॉमन टॉपिक करेंगे जिसको हम कहते हैं लिंग। आप देख रहे होंगे लिंग। लिंग क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ठीक है। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो वह लिंग कहलाता है। कहने का मतलब, अगर हम कोई शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, बुक में, कहीं भी पढ़ते हैं, तो उसे देखते ही हमें तुरंत लगे कि ये लड़का यानी कि पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से संबंधित है, तो हम उसे लिंग कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं हमें जानने के लिए कि वो शब्द पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में। आइए एक एक करके उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले है लिंग के भेद। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। यानी कि हमें या तो पुरुष जाति का पता चले या स्त्री जाति का पता चले। अब पुल्लिंग क्या होता है यहाँ देखेंगे। पुल्लिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलाइन, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पंडित, पंडित से हमें पता चल गया कि ये पुरुष जाति है यानी कि मेल है। शिक्षक, अगर हम पंडित का फीमेल देखें या स्त्री जाति देखें तो वो क्या बनेगा? पंडिताइन। ठीक है। शिक्षक ये पुरुष जाति का बता रहा है, इसके बजाय अगर शिक्षिका हो तो वो स्त्री को बताएगा। लेखक ये पुरुष को बता रहा है, अगर लेखिका हो तो वो स्त्री जाति को बता रहा है। इसी तरह जोकर, इस तरह बहुत से शब्द हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये था पंडित, यहाँ देख रहे हो शिक्षक, लेखक, जोकर। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? फेमिनाइन। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री यानी कि फीमेल, यहाँ दिख रही है आपको। लेखिका जो लिखती है, ये रहा। उसके बाद है शिक्षिका यानी कि शिक्षक का ही बन गया शिक्षिका, जो पढ़ा रही है, आपको पिक्चर भी दिख रही है। उसके बाद है रानी यानी कि राजा, रानी। तो रानी क्या बन गया? फीमेल बन गया। यानी कि ये शब्द हमें डायरेक्टली किस तरफ ले जा रहे हैं? एक स्त्री या लड़की का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। और पुल्लिंग में क्या था? पुरुष जाति का बोध करा रहे थे। आइए आगे चलते हैं। अब क्या है लिंग की पहचान। अब हमने ये पढ़ लिया कि दो होते हैं लिंग, एक हो गया पुल्लिंग और एक हो गया स्त्रीलिंग। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे? लिंग की पहचान कैसे करेंगे कि भी कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसके कुछ नियम हैं, आइए इन नियमों को जानते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, ठीक है, अ शब्द हो गया ना, स्वर है जो आता है, उनकी गणना पुल्लिंग में की जाती है। जैसे उपवन। अब आप सोचोगे न आ गया लास्ट में, तो न आ गया, इसमें आ कहाँ है? तो हमें सबका पता है कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर से मिलके बने हैं। ये जो न है वो इस तरह से बना है, न हलंत प्लस अ। तो ये लास्ट में क्या आ गया है? अ आ गया। तो ये उपवन क्या है? हमारा पुल्लिंग हो गया। इनको पुल्लिंग कहेंगे। नाच, नाच में आप नोटिस करोगे च हलंत लग के अ, जैसे मैंने ये बताया। खेल, खेल में भी हो गया मन, मेल, वन, मिलाप, संसार, नल, जल, जग, चल, रेल, सर्प। सिंपल सी बात आ गई कि जिसके लास्ट में अ साउंड आ गई, ठीक है, उसको हम ज़्यादातर मेल में यानी कि पुल्लिंग में लेते हैं। ये एक पहला नियम हो गया। दूसरा, जिन शब्दों के अंत में आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ कौन सा? छोटा। तो छोटा क्या हो गया? पुल्लिंग। जैसे वह छोटा आदमी है, तो छोटा किसके लिए? आदमी के लिए आया। छोटी फीमेल के लिए आएगा। तो आ साउंड वाले क्या आ गया? पुल्लिंग। मोटा, खोटा, तो ये हम पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोटा, घड़ा, पैसा, थैला, कपड़ा, चमड़ा। सबके पीछे कौन सी साउंड आई है? कौन सी आवाज़ आई है? आ। कैसे आई है? जैसे ये छोटा है तो ये किससे मिलके बना है? ट, जैसे हमने उसमें किया, जमा आ। आ इसमें क्या है? स्वर है। और ये
हलंत लग के बना है, तो इसलिए इसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ट जमा, इसी तरह मोटा, ट जमा आ बना है, खोटा, लोटा, घड़ा, पैसा, स जमा, तो आ साउंड आ गई है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ये पुल्लिंग है। उससे अगला है, अगर किसी के पीछे आव आ जाए, कैसे, बहाव, तो इसमें क्या बना हुआ है, कहाँ मिलेगा हमें, ह में प्लस आ वो, ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, आव आया है, बहाव, चढ़ाव, लगाव, बढ़ाव, छिपाव, दुराव, बचाव, खिंचाव, ये कुछ शब्द है जो छांट के लिखे गए हैं जिसमें आव वाली साउंड आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है ये हमेशा पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद है पन। आपने कई शब्द गौर किए हो, पीछे पन लगा होता है, जैसे बचपन, इसमें तो सीधा पहचान आ रहा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। लड़कपन, बालपन, पागलपन, छुटपन, बड़प्पन। ठीक है, फिर है न, पीछे न आ गया, जैसे लेन देन, पालन, दमन, मनन, अध्ययन, चरण, हरण आदि। तो ये सारे क्या है, कहने का मतलब पीछे अ साउंड आ गई, फिर आ साउंड आ गई, आ की आवाज़ आ गई, फिर आव वाले आ गए, फिर पन वाले आ गए और न वाले आ गए। ये सारे के सारे किस में गिने जाएंगे, पुल्लिंग में गिने जाएंगे। ठीक है, इतनी हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बड़ी, बेडोल, भारी भरकम और मोटी वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे कूड़ा, गट्ठर, जंगल, ट्रक, बंडल, बोरा, पर्वत, रस्सा, लक्कड़, डिब्बा आदि। ये चीज़ें क्या है, बड़ी हो गई या बेडोल होती है, भारी भरकम होगी, मोटी, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी अनाज हैं, हम खाना खाते हैं, अनाज है, वो सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जैसे हमारा गेहूँ, चावल, चना, उड़द, तिल, बाजरा, मटर, मक्का, जौ, ज्वार, अरहर। अच्छा, इसमें क्या है, ज्वार और अरहर स्त्रीलिंग माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद करने वाली बात है। ज्वार और अरहर को स्त्रीलिंग, बाकी सारे अनाज को इस पुल्लिंग माना गया है। ठीक है, ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि आदि, ये सारे क्या है, ग्रह पुल्लिंग है। लेकिन जो पृथ्वी है ग्रह, वो स्त्रीलिंग में है। ठीक है, द्रव, जितने भी द्रव है, चीजें हैं, जैसे घी, तेल, दही, पानी, दूध, पेट्रोल, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन चाय, कॉफी, लस्सी आदि स्त्रीलिंग है। चाय, कॉफी, लस्सी। फिर क्या है, देश, देश के नाम आ गए, जैसे हमारा खुद का देश है भारत, इंग्लैंड, फिर फ्रांस हो गया, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन श्रीलंका को स्त्रीलिंग कहा गया है। फिर क्या आ गया, हमारे पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, अरावली, विंध्याचल, सुलेमान, हिमालय, हिंदुकुश, ये सारे हमारे पुल्लिंग में आएंगे। फिर पेड़, पेड़ के नाम जितने भी हैं, आम, नीम, जामुन, बरगद, पीपल, शीशम, सागौन, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इमली और मोलसरी स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर क्या है अगला, महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये सारे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और देसी महीने चैत, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। ठीक है, ये पुल्लिंग में आएंगे। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है। ये 4 महीने हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। उसके बाद है वार, जो दिनों के नाम है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार आदि, यानी कि जितने भी वार हैं वो सारे हमारे क्या हैं, पुल्लिंग में आएंगे। फिर क्या है, रतन, हीरे जो होते हैं, नीलम, पन्ना, पुखराज, मूंगा, मोती, हीरा, ये सारे क्या आएंगे, हमारे पुल्लिंग में आएंगे। उसके बाद क्या है, धातु, जितनी भी धातु है,
जैसे तांबा है, पीतल है, लोहा, सीसा, टीना, सोना, स्टील, ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। और चांदी क्या है, स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है, तांबा पीतल जितनी भी धातुएं हैं वो पुल्लिंग है और चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आगे सागर। सागर क्या है, अरब सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यानी कि जितने भी सागर के नाम हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है इतने में तो सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। उसके बाद भी थोड़े से हैं, जिन शब्दों के अंत में अक, आपा, आवा, घोड़ा, तव, ना, य प्रत्यय लगे वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे गायक, गायक में यहाँ आपको ध्यान होएगा, य में य हलंत लग के और अ पूरा फिर क लगा हुआ है, यानी कि इसमें अक आया हुआ है। गायक ये पुल्लिंग है। चालक, नायक, पालक, पूजक, बालक, लेखक, शिक्षक, जैसे मैंने बताया था ये पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, गायक का गायिका, चालक का चालिका, नायक का नायिका, इसी तरह सारे बनेंगे। आपा जो आया, मान लो बीच में इसमें आपा है, पूजापा, बुढ़ापा, मोटापा, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद इसी तरह आवा, आवा शब्द जिसमें लग गया चढ़ावा, छलावा, दिखावा, भुलावा, बुलावा, पहनावा, ये सारे हमें किस चीज़ का बताते हैं, पुल्लिंग बता रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। फिर ओड़ा, ओड़ा जो आएगा पीछे, जैसे पकोड़ा, पकोड़ा होता है ना, वो पुल्लिंग है। भगोड़ा, मकोड़ा, हथौड़ा। उसके बाद है तव, अपनतव, कवितव, ममतव, महतव, पुरुषतव, स्त्रीतव। उसके बाद है ना, टहलना, पढ़ना, चढ़ना, लिखना, सजाना, सोना, हारना, जितनी भी क्रियाएं आ रही है वो सारे क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद है य, आलस्य, इसके कुछ कुछ शब्द हैं, आलस्य, प्रिय, भवदीय, मनुष्य, शिष्य, सौंदर्य, स्वास्थ्य, ये सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग। अब हम करते हैं आइडेंटिफाई ऑफ फेमिनाइन, यानी कि स्त्रीलिंग की पहचान। चलिए इसको भी देखते हैं हम, स्त्रीलिंग कैसे पता चलेगा। जैसे ये हमें याद रखना पड़ेगा, आत्मा, अहिंसा, कृपा, क्रिया, क्रीड़ा, घृणा, धवजा, दया, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, पिपाशा, परीक्षा, ममता, माया, माला, लता, शोभा, सभा, हिंसा, ये क्या है, तत्सम के अकारांत शब्द, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। कुछ शब्द जैसे अग्नि, जाति, रीति, शक्ति, शांति, समिति, हानि, ये भी हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कवि और रवि ये हमारे पुल्लिंग हैं। उसके बाद आयु, ऋतु, धातु, मृत्यु, वस्तु, वायु, ये भी हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी में गुरु, साधु, ये क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद भाषा, बोली और लिपि के नाम पर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा है हमारी अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, जो भी भाषाएं हैं वो सारी क्या है, स्त्रीलिंग है। बोली, जितनी भी बोली आ गई, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, हरियाणवी, ये सारी क्या है, स्त्रीलिंग में आएगी। लिपि, अरबी, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी, ये सारी भी क्या आएगी, स्त्रीलिंग। आइए अब हम इनको बनाने के नियम जानते हैं। अगर हमें पुल्लिंग दिया है तो उसे स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। जैसे साथ साथ करते जाएंगे आप मेरे। पुल्लिंग में अ को आ करके, ये सबसे आसान नियम है। इसमें हम क्या है, लास्ट में आ बना देते हैं। जैसे शिष्य, शिष्य का क्या बना दिया, शिष्या, य को आ में बना दिया, आ का मात्रा लगा दी। पूजे, पूजा, मूर्ख, मूर्खा, अग्रज, अग्रजा, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, अध्यक्ष, अध्यक्षा,
प्रिय, प्रिया, वृद्ध, वृद्धा, महोदय, महोदया। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे दो बच्चे खड़े हो तो एक आप इधर का बोलोगे शिष्य, दूसरा बच्चा बोले शिष्या, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो सुत, सुता। फिर बाद में वो बच्चा इधर वाली लाइन बोले, आप इधर का रिपीट कर सकते हो। उसके बाद है आ को इया में बदलकर छोटी ई और या लगा देंगे। जैसे इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, बूढ़ा, तो इसमें क्या है, ब को बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, बूढ़ा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, बुढ़िया, बुढ़िया बनेगा। ब को छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ढ को ई की, छोटे ई की मात्रा आएगी, और या, जैसे कि यहाँ भी दिखाया गया, इया लगाना है, इया, छोटी ई की मात्रा करनी है और या करना है। कुत्ता, कुतिया, देखोगे क को छोटे ऊ की मात्रा, त को छोटे ई की मात्रा, या, कुतिया। चीड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया। इसी प्रकार आगे देखेंगे कुछ। मेहतर, आनी जोड़कर, कुछ शब्दों के पीछे हम आनी शब्द लगा देते हैं। मेहतर, मेहतरानी, र में आ की मात्रा जुड़ गई है और बड़ी नी ई लग गई है, आनी। मास्टर, मास्टरानी, इंद्र, इंद्रानी, क्षत्रिय, छत्रानी, भव, भवानी, देवर, देवरानी, वरुण, वरुणानी, मुगल, मुगलानी, चौधरी, चौधरानी, पठान, पठानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या नियम है देखते हैं अभी। क्या करेंगे, वान को वती करके, यानी कि इसमें क्या है पीछे धनवान, इसको हमने क्या बना दिया, धनवती, पीछे वती कर दिया। श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, आयुष्मान, आयुष्मती, मातिनी, मती, गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, भगवान, भगवती, प्रज्ञावान, प्रज्ञावती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, शीलवान, शीलवती, पीछे हमने वती लगा दिया। उसके बाद कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम आइन शब्द जोड़ देते हैं, जैसे लाला, ललाइन, ला लाइन नहीं बनेगा, ललाइन बनेगा, ल ला इन, छोटी ई आएगी, ठीक है। दुबे, दुबाइन, छोटी ऊ हो गई है, ब को आ की मात्रा, छोटी ई न। हलवाई, हलवाइन, अब इसमें देखो ये बड़ी ई थी, इसको छोटी ई बना दिया, हलवाइन। चौबे, चौबाइन, शुक्ल, शुक्लाइन, गुरु, गुरुवाइन। ये र के साथ जो मात्रा लगी है वो छोटे ऊ की है और यहाँ भी छोटे ऊ की रहेगी। बाबू, बबुआइन, बनिया, बनियाइन, पंडित, पंडिताइन, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ में क्या करते हैं हम, पीछे अक होता है उसको इका में बदल देते हैं। कैसे, चालक, पीछे अक की आवाज आ रही है, चालिका। नायक, नायिका, जो ई की मात्रा है वो छोटी लगेगी, बड़ी नहीं लगेगी, छोटी लगेगी हमेशा। निवेदक, निवेदिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, उपदेशक, उपदेशिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, गायक, गायिका, दर्शक, दर्शिका, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ई जोड़कर, जो कि सबसे आसान है, हम बनाते हैं दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, देव, देवी। यहाँ है बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, नर, नारी। ये सबसे आसान है, नर का नरी नहीं बनेगा, नारी बनेगा, ठीक है। उसके बाद है इन जोड़कर, इन जोड़कर क्या बनाते हैं, भक्त, भक्तिन। ये जो आधा क है, अगर हम इसमें मात्रा लगाते हैं तो आधा अक्षर कभी भी अकेला खड़ा नहीं हो सकता। हम मात्रा भक्तिन बोल रहे हैं लेकिन त के साथ क को जोड़कर उससे पहले मात्रा लगाएंगे। जब भी कभी ऐसे मात्रा लगानी हो, त के लगानी है, तो हम त का जो है वो त के सहारे पे खड़ा है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। ये तो मात्रा यहाँ से आएगी, ठीक है। कभी भी आधा अक्षर आए, मात्रा लगानी हो तो अक्षर से पहले आएगी, वो उसके सहारे पे खड़ा है। सांप, सांपिन, तेल, तेलिन, पुजारी, पुजारिन।
सब में र जो है ई की मात्रा है छोटी हो जाएगी, माली मालिन, लुहार लुहारिन, बाग बागिन, कहार कहारिन, दर्जी दर्जिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन। उसके बाद है नी जोड़कर कुछ शब्दों को हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, उसमें हम नी शब्द जोड़ते हैं, जैसे बटेर बटेरनी, भाट भाटनी, भील भीलनी, हंस हंसनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, सिंह सिंगनी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी। ये भी आसान है, हम करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम। कुछ शब्दों को हम क्या करते हैं, पूरी तरह बदल देते हैं, जैसे जैसे क्या है, वर, वर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, वधू, ससुर का सास, पिता का माता। इसमें कुछ नियम नहीं लगते, ये हमें याद करने पड़ते हैं, ये बिल्कुल अलग है। आदमी का औरत, बैल का गाय, ये पेपर में भी आ जाता है, बैल का गाय। कई बच्चे क्या करते हैं, बैल का बैल नहीं बना देते हैं। वीर का वीरांगना, देखो बिल्कुल अलग है। कवि का कवयित्री, ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार आता है पेपर में। विधुर विधवा, सम्राट का सम्राज्ञी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। युवक युवती, बिलाव बिल्ली, बिल्ली का आ जाता है ना कई बारी, तो उसको बिलाव कहते हैं। विद्वान विदुषी, राजा रानी, बहनोई बहन, पुरुष स्त्री, फूफा बुआ, जो कि बिल्कुल अलग है। उसके बाद है कुछ को क्या है, हम नर में मादा शब्द जोड़कर हम बनाते हैं, जैसे तोता मादा तोता, भेड़िया मादा भेड़िया, खरगोश मादा खरगोश, चीता मादा चीता। मादा मतलब स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा लगा देते हैं। बाज मादा बाज, कौवा मादा कौवा, ठीक है। अब मछली है, ये स्त्रीलिंग है, इसको क्या है, ये नित्य पुल्लिंग में आते हैं ये शब्द, इसको क्या बना देंगे, नर मछली। कोयल नर कोयल, मैना नर मैना, मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली, चील नर चील। इनको क्या है, नित्य पुल्लिंग कहते हैं, ये शब्द नित्य पुल्लिंग में आते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।